रुख करते हैं उत्तराखंड का, जहां पर उत्तराखंड में जो है वो यूसीसी लागू कर दिया गया। आज यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी की जो रूल हैं, रेगुलेशंस हैं, उसे जो है वो लागू किया। उसके बारे में जो है वो जानकारी भी दी और पोर्टल भी लॉन्च किया गया। यूसीसी लागू करने वाला अब उत्तराखंड पहला राज्य जो है वो बन चुका है। बहुत कुछ खास जो है वो होने की बात जो है वो कही जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि यूसीसी लागू होने के बाद बदलाव क्या आएंगे, और पंजीकरण जो है वो करवाना हर शादी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो कहा जा रहा है, और ना करवाने वालों को जो है वो जुर्माना भी भरना होगा। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको सरकार में वो लेकर आए, हमें आशीर्वाद दिया, और आज के दिन ये लागू हो रहा है, इसलिए इसको समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हम देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य बन गया है, देश की आज़ादी के बाद से, जहां रहने वाले सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी पंथ के लोग, अब सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। देखिए, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और मैं उसकी सराहना करता हूँ पूरी तरह से। जब देश एक है तो कानून भी सबके लिए एक ही होना चाहिए, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पूर्व की सरकारें अपीजमेंट की पॉलिसीज पर चलती रही, इस कारण से ये नहीं हो पाया। एक देश एक कानून। तो चलिए अब आपको सीधा हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी के पास लिए चलते हैं। अनुज, सबसे पहला सवाल, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, क्या कुछ जो है वो बदलाव देखने को मिलेंगे, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये फैसला आखिर क्यों लिया, ये भी दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे उत्तराखंड में एक नज़ीर पेश करी है। पूरे उत्तराखंड में एक इतिहास रचा है। आज़ादी के बाद पहला ऐसा राज्य है जहां पे यूसीसी लागू किया गया है, और पूरे प्रदेश के जो लोग हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अगर हम यूसीसी की पूरी प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल साफ किया था कि हम प्रदेश में यूसीसी को लेकर के आएंगे। उसके बाद जस्टिस रंजना देसाई की जो कमेटी थी, उसमें पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और इसके साथ दून विश्वविद्यालय की जो कुलपति है रेखा डंगवाल, ये उसमें मौजूद थी, और इन तमाम जो लोग थे, मनु गौड़ साथ में सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि इसको जो टाइप किया है वो मनु गौड़ ने टाइप किया है। तो इसके अनिल मिश्रा उसमें रहे हैं। ये 5 सदस्यीय जो कमेटी थी उसने ये ड्राफ्ट रिपोर्ट रखी, पूरी रिपोर्ट बनाई, 450 पन्नों की ये रिपोर्ट बनी, और रिपोर्ट बनने के बाद विधानसभा के पटल पे रखी गई, मुख्यमंत्री को सौंपी गई, उसके बाद विधानसभा के पटल पे रखी गई। विधानसभा के पटल पे रखने के बाद उस पर चर्चा हुई, नियम 56 के तहत उस पर चर्चा करी गई। चर्चा के बाद विधानसभा ने उसकी सहमति जताई। सहमति के बाद वो राज्यपाल के पास गई वो रिपोर्ट, और रिपोर्ट राज्यपाल ने उसमें मुहर लगाई। उसके बाद अगर कानून बनता है तो राष्ट्रपति की मुहर सबसे जरूरी होती है। राष्ट्रपति की मुहर लगी, और राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये कानून बन गया। लेकिन इसमें कई संशोधन भी हो रहे थे, क्योंकि 450 पन्नों की रिपोर्ट थी। उसके बाद संशोधन के लिए ग्राउंड जीरो पे जो कमेटी थी जस्टिस रंजना देसाई की, वो कमेटी ग्राउंड जीरो पे पहुंची, और ग्राउंड जीरो पे पहुंचने के बाद उन्होंने जो सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही थी वो राजस्व के अधिकारी थे, उनको दिक्कतें आ रही थी। इसके अलावा जो पुलिस के जो अधिकारी थे उनको दिक्कतें आ रही थी, उसको लेकर के संशोधन हुए। संशोधन के बाद कई ऐसी नियमावली बनाई गई जो एक शॉर्ट फॉर्म में बनाई गई। 450 पन्नों की जो रिपोर्ट थी वो 250 पन्नों में। जो अपोजिशन है वो कई सवाल भी खड़े कर रहा है कि तोड़ने की कोशिश है, लेकिन क्या इससे फायदे होंगे, और अपोजिशन कितना गलत कितना सही है आपके मायनों में? बिल्कुल, ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा, और बड़े आराम से, चूंकि लिविंग इन रिलेशनशिप में अगर आप तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। अगर संपत्ति की अगर हम बात करें, चूंकि 3 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम संपत्ति की अगर हम बात करते हैं तो महिला और पुरुष अगर इनमें से किसी की डेथ हो जाती तो उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं उनको संपत्ति का अधिकार है, चाहे वो महिला लड़की हो चाहे वो लड़का हो।
संपत्ति का दे। इसके अलावा लिविंग इन रिलेशनशिप से अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसको भी संपत्ति कानूनन अधिकार है संपत्ति का। इसके अलावा पूरे प्रदेश के जो लोग हैं वो सीधे ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने दस्तावेज उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा वो उसमें सक्सेसफुल का जब आ जाएगा तो एक नंबर आपको मिलेगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा कि आपने यूसीसी में रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और ये पूरे प्रदेश में लागू है। अगर प्रदेश की योजनाओं का आपको लाभ लेना है, देश की योजनाओं के लिए साथ आप रहना है, तो आप ठीक है अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपने बखूबी समझाया कि आखिर किस तरीके से यूसीसी जो है वो काम करेगा और इसका कितना फायदा लोगों को होता हुआ नजर आएगा।